हो सकता है आप इस पॉडकास्ट को सुनने से पहले ही बंद कर दें, बट मैं बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को करने का मकसद जो है वो आप ही के लिए है। अगर आप बहुत ध्यान से अगर इसको पूरे पॉडकास्ट को सुनेंगे तो आई होप यू विल बी लर्न फ्रॉम समथिंग। आई होप दैट यू विल लर्न फ्रॉम समथिंग इन माई साइड। तो दोस्तों, मैं इस पॉडकास्ट में जो बात करने वाला हूँ वो फार्मा प्रोफेशन की बात करने वाला हूँ। बिकॉज आई हैव डन माई फार्मेसी, दैट्स वाई आई हैव ए सम नॉलेज ऑफ इन पर्टिकुलर इन फार्मा फील्ड, दैट्स वाई। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ ये पॉडकास्ट उनके लिए होने वाला है जो फार्मेसी करने की सोच रहे हैं, या जो फार्मा में ग्रोथ करना चाहते हैं, या जो ये सोच रहे हैं कि फार्मेसी करके हम करियर को या अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसी में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मा फील्ड की। तो जो फार्मा फील्ड है जिसमें फार्मास्यूटिकल आता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आती है, वो वर्ल्ड की 3rd नंबर पर आती है। जो भी आपके ऑटोमोबाइल हुआ या कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बिकॉज ऐसा थर्ड नंबर पर इसलिए आती है बिकॉज मरते दम तक हर कोई मेडिसिन्स खाता है और फार्मा फील्ड बेस्ड है मेडिसिन्स पर। जहाँ आपने सुना होगा, जहाँ फार्मेसी है, जहाँ फार्मासिस्ट है, वहाँ मेडिसिन्स है। जहाँ दवाई है वहाँ फार्मासिस्ट है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ रियलिटी क्या है इन इंडिया की। अगर बात करें तो दोस्तों, आपको इतना पता है कि यहाँ पर नहीं है, वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं हो पाती है किसी की भी। फार्मेसी तो कर पाते हैं, कोई वैल्यू नहीं करता हमारी। इतना खर्चा आता है बट कोई वैल्यू नहीं करता है। यस, दिस इज़ ट्रू। बिकॉज इंडिया में क्या होता है, इंडिया में लोगों को अवेयरनेस नहीं है फार्मा फील्ड की। बट इन कंपेयर करें फ़ॉरेन में कंपेयर करें तो वहाँ पर फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, वहाँ पर जो फार्मासिस्ट होते हैं वो एज ए डॉक्टर कहलाते हैं। उनके पास स्किल्स होती है, उनके पास नॉलेज होती है। तो डेट्स वाई वहाँ पर उनकी इतनी इज्जत होती है। बट यहाँ पर बात करें इन इंडिया में रियलिटी क्या है, आजकल इतने ज़्यादा कॉलेज हो चुके हैं और इतने ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो फार्मा को लाइक कर रहे हैं, फार्मा को पसंद कर रहे हैं। पसंद वो कर रहे हैं जो फार्मा फील्ड में नहीं है। फार्मेसी फील्ड में आने के बाद क्या होता है, ओनली 2% पीपल्स लाइक्स फार्मेसी। 90% क्या होता है, उनको पसंद नहीं आता है। वो बस जस्ट ऐसे सोचते हैं कि ये हमने कौन सी गलती कर दी, या इसको करके हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज़ ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ हमारा जो गोल नहीं, हमें क्लियर ही नहीं होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने फार्मेसी स्टार्ट किया तो पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। या मैंने बी फार्मेसी किया है तो बी फार्मेसी मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कोई कोर्स होता है। डी फार्मेसी के बारे में भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई डिप्लोमा होता है। मतलब ज़्यादातर जो है कोर्स के बारे में पता नहीं था। 12th कर चुका था। 12th करने के बाद कोई डिसीज़न नहीं लिया था कि आगे जाकर क्या होने वाला है। बट जस्ट सोचा कि चलो फार्मेसी में एडमिशन्स ले ही लिया है, इतने पैसे खर्च हो चुके हैं, तो क्यों ना इसको पढ़ना चाहिए, क्यों ना इसमें से सीखना चाहिए कि ये है क्या। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। तो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम हुई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इंग्लिश में, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ा हुआ था कॉलेज स्कूल से या कॉलेज से ही। 12th जो किया था बिल्कुल हिंदी में पढ़ते थे। CBSE से मैंने पढ़ाई नहीं की थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उसमें इंग्लिश में। उसके बाद मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट करा, इंग्लिश सीखनी चालू करी, इंग्लिश थोड़ी बहुत लिखनी चालू करी, बोलना चालू करा। तो धीरे धीरे वो प्रोसेस बनती गई, कंटिन्यूसली होता गया काम। तो आगे जाके ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सॉर्ट आउट हो गई, इंग्लिश में प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। उसके बाद फोकस करा नॉलेज पर कि ये हम इससे कोर्स से क्या क्या सीख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये आई
कि फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए, फिर थर्ड सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए। मतलब हर सेमेस्टर में ये बस सब्जेक्ट बदलते रहते। फिर जो 2 या 3 सब्जेक्ट वो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी हुआ, मेडिसिनल केमिस्ट्री हुआ और आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हुआ। ये चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, बाकी सब्जेक्ट अदल बदलते रहते हैं। तो इसको करने के बाद ये प्रॉब्लम आई कि यार एक फ़ोकस तो होना ही चाहिए, बट उसमें फ़ोकस नहीं होता। सारी चीज़ें बिल्कुल लोड जो है वो डाल देते हैं, सब के सब पढ़ो जब भी पास हो सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो नहीं पढ़ता है वो पास नहीं हो सकता है। फार्मेसी फील्ड में मैंने ऐसे केस देखे हैं जिनसे कुछ भी नहीं आता है, वो भी फार्मेसी कर लेते हैं। हालांकि फार्मेसी नहीं, कोई सी भी डिग्री पॉसिबल है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ता है उसको ही सब पता हो, इट्स नॉट ए ट्रुथ। बट जस्ट क्या करना है, फार्मेसी मतलब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इससे डिसाइड नहीं होता है कि आप क्या करने वाले हो। डिसाइड इससे होता है कि आपने अपना प्लान या आपने क्या चीज़ सोच रखा है कि ये हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये मैंने कोर्स जब थर्ड ईयर आया तो और ज़्यादा टेंशन्स बढ़ने लगी, क्योंकि उस वक्त भी कोई डिसीज़न नहीं लिया था कि मुझको ये पर्टिकुलर कोर्स करना है या कुछ करना है। उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा, रिसर्च किया कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तो मुझे बहुत सारे स्कोप दिखे जो कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बिकॉज़ ऐसा होता है, अगर रास्ता एक है तो आपको पता है कि इसी रास्ते पर जाना है। अगर रास्ते अनेक है तो आपको एक चूज़ करना पड़ेगा, वो डिफरेंट वे ऑफ आपका कौन सा हो सकता है। बिकॉज़ ऐसा होता है, अगर आपने एक चूज़ किया कि हमें इसमें जाना है, ऐसा देखिए लाइफ है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि आप एक रास्ते पर चले गए तो आपने सोचा कि मुझे नहीं जाना है, तो आप लौट आ सकते हो और दूसरे रास्ते पर आ सकते हो। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जितनी आपने दूरी वहाँ तक तय की, उतनी दूरी आपको लौटने तक करनी होगी, फिर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ये जो टाइम है ये इन्वेस्ट हो जाता है किसी भी चीज़ में, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है, अगर एक चीज़ अच्छी नहीं लगती तो दूसरे में चले जाते हैं। और मैं इसलिए यही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी डिसाइड कर लिया कि आपको जाना है इसी पर्टिकुलर में जाना है, बिकॉज़ मैंने तो नहीं किया था, बिकॉज़ उस टाइम पर कोई गाइडेंस या कुछ भी नहीं था। बट आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शन हैं, यूट्यूब्स और बहुत सारी वीडियो थे। और बात आई स्टडी की, मैं अगर बात करूँ तो स्टडी में फ्री में आपको यूट्यूब में हर किसी सब्जेक्ट की वीडियो इजीली मिल सकती है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कोई सी भी लैंग्वेज हो आप देख सकते हैं। इजी, बिल्कुल इजी। अगर आपको फार्मेसी में पास ही होना है तो आप उन वीडियोस से ओनली जस्ट सिंपल लर्न कॉन्सेप्ट में यकीन करिए, आप ओनली कॉन्सेप्ट को ध्यान रखकर ही थोड़ा बहुत लिखकर भी पास हो सकते हैं। फिर बात आती है, आप कंप्लीट कर लेते हैं अपनी फार्मेसी, फिर आप डिसाइड करते हैं आपको जाना है कहाँ, इंडस्ट्री जाना है, कहाँ जाना है। बिकॉज मैंने बताया कि आपको बहुत सारे इसमें फ़िल्टर्स होते हैं, फ़िल्टर्स करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ठीक रहेगा। बिकॉज ऐसा होता है, डिफरेंट स्टेट में फ़िल्टर अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप एक यूपी से हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर जो भीड़ भाड़ होती है वो एक जगह दिखाई देती है। आंध्र प्रदेश है, वहाँ ज़्यादातर अलग दिखाई देती है। मतलब स्टेट वाइज जो प्रोफेशन होता है वो अलग दिखाई देता है, और हाँ कंट्रीज़ वाइज भी अलग दिखाई देता है। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की स्टडी, वहाँ का ऑल ओवर द एनवायरनमेंट कैसा है। बिकॉज एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की थिंकिंग ऐसी ही हो जाती है। आपने देखा होगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हैं तो इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है और ये करना है, वहाँ पता होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पता होता है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशंस है फार्मेसी को लेकर।
अगर आप चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि करना है, या आप सोच रहे हैं कि इसको कर कर, या मेरा मकसद आपको डिसअपॉइंट नहीं करना है, मेरा मकसद ओनली जस्ट ए रियलिटी बताना है। देखिए, अगर रियलिटी यही है, अगर आप आज नहीं समझोगे रियलिटी को तो कल आपको पछतावा हो सकता है। इट मीन्स आपका टाइम ख़राब हो सकता है, वो तो आपको मानना पड़ेगा। आज नहीं मानोगे तो कल आपको डिसाइड ही करना पड़ेगा। ज़्यादातर केस में तो नहीं होता है, बट व्हाट मेक्स यू हैप्पी, क्या आपको खुशी देती है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आप करके ट्राई कर सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में आपका इंटरेस्टेड है, या कौन सी पर्टिकुलर। और एक बात मैं आप बताना चाहता हूँ, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा, मैं आपसे, ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा पढ़ाई ना करें, आप ज़्यादा सीरियसली ना लें, फार्मेसी फील्ड को आप ज़्यादा सीरियसली ना लें। अगर सीरियसली लेना है तो एक पर्टिकुलर एरिया चूज़ करें, उसके हिसाब से अपने आप को देखें, उस हिसाब से तैयार करें। वो ही आपका वे ऑफ, आई मीन सक्सेस कह लीजिए या कुछ भी हो सकता है। बिकॉज इसमें फ़िल्टर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूर इसका पार्ट 2 आएगा। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।